जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और एक स्टोरी है क्लास 9th की 10th की, ठीक है, बोर्ड्स में काम आएगी, सीबीएसई बोर्ड की, आईसीएसई बोर्ड की, द बॉय हु ब्रोक दी बैंक। इसके जो राइटर हैं उनका कोई इंट्रोडक्शन मैं नहीं दे सकता बिकॉज इज वेल नोन राइटर इन इंडिया, ठीक है ना, बच्चों के लिए। और 9th-10th में अगर इनकी कहानी ना आपने पढ़ी हो तो आपका बोल देना बेकार है, मतलब आपने लिटरेचर नहीं पढ़ा है। तो रस्किन बॉन्ड, यू नो, फेमस राइटर हैं, पर्सनालिटी हैं, और अपने आप में कमाल की कहानी लिखते हैं, ठीक है ना। ये कहानी बहुत ही अच्छी होती है, शॉर्ट होती है, अच्छी बात, शॉर्ट नॉवल भी लिखती है, अच्छी बात नहीं है, पर जो शॉर्ट स्टोरी होती है वो इट्स रियली गिव यू, इट विल गिव यू पीस, इट विल गिव यू हैप्पीनेस इफ यू रीड इट। तो यही एक कहानी है, द बॉय हु ब्रोक द बैंक। इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे ये असली में भी होता है, कि कैसे किसी की बात को तोड़ के मरोड़ के अलग वर्जन में दे के और लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिसके कारण जो मैसेज होता है सही, वो सही मैसेज ना मिलके कुछ और मैसेज मिल जाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है ना। ये हम पढ़ेंगे और बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया है, ठीक है, बहुत ही हंसी वाली कहानी है, मजा आता है पढ़ने में। चलते स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट देंगे आप तो फिर हम इसको ओपन कर पाएंगे। ओके, और सब्सक्राइब कर दिया करो जी, सब देख रहे हो। ओके, तो शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। चलते हैं स्टोरी तरफ। रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है ना। आई होप ये आपको विजिबल होगा। जूम, हाँ जूम कर लेता हूँ कुछ, ठीक है ना, इतना सही रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो द बॉय, पहले लूँ, लिखूंगा कैसे, 1 मिनट, ये रंग सही रहेगा, हाँ ठीक है। सो द बॉय हु ब्रोक दी बैंक, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है ना। इनकी कहानी में छोड़ा करिए, आर के नारायण, रस्किन बॉन्ड, ठीक है ना। दीज आर द फेमस इंडियन पर्सनालिटीज, और बहुत भी हैं, यहाँ नाम नहीं ले सकता, बट यू शुड रीड, पढ़ना ही, यू नो, इट्स ब्लेसिंग अगर आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है ना। तो नातू ग्रम्बल टू हिमसेल्फ, नातू एक हमारा कैरेक्टर है स्टोरी में, इसी के बारे में बात की गई है, यही हमारा वो बॉय है, ठीक है ना। नातू ग्रम्बल मतलब अपने ही मन में कुछ बोलता है, बड़बड़ाता है, जो कि सुनने में अच्छा नहीं है ना। जब किसी को कुछ बोलना होता है हम लोग मन में बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्रम्बल मतलब अपने मन में कुछ किसी को कहना जो कि अच्छा ना हो, कुछ बुरा भला कहना। नातू ग्रम्बल टू हिमसेल्फ एज ही स्वेप्ट दी स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बैंक, ठीक है ना, विच वॉज ओन्ड बाय सेठ गोविंद राम। तो नातू झाड़ू लगा रहा था, ठीक है ना, सीढ़ियों पे। कौन सी सीढ़ियां थी ये? पीपल नगर बैंक जो है, उनकी सीढ़ियों पे वो झाड़ू लगा रहा था और कुछ मनी मन अपना बड़बड़ा रहा था, ठीक है ना। जो कि बैंक जो है वो ओन करते थे सेठ गोविंद राम का बैंक थे, ठीक है ना, पीपल नगर में। ही यूज्ड द स्मॉल ब्रूम हरिडली एंड केयरलेसली, तो वो छोटी झाड़ू थी उसके पास, नातू के पास, और वो झटके से झाड़ू मारता था, ठीक है, झटके से मारता था जल्दी, और बिना कोई अच्छे साफ नहीं करता था, ऐसे ही काम चलाओ काम करता था, ठीक है ना। तो वो उस समय कर रहा था वो काफी, और वो काफी गुस्से में इस समय, इसलिए कुछ बड़बड़ा रहा है और जल्दी झाड़ू मार रहा है, और इससे इससे क्या हो रहा है, एंड द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड अबव हिज हेड सेटल डाउन अगेन ऑन दी स्टेप्स। तो वो झाड़ू तो मार रहा है, वो साफ तो कर रहा है, पर उसका काम करने में मन नहीं है, जल्दी काम कर रहा है, तेजी से झाड़ू मार रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, धूल उड़ रही है ऊपर, धूल उड़ती है ऊपर आसमान में थोड़ी देर के लिए, और फिर वापस आके ऊपर को कहते हैं कंकड़ दिखते होंगे, आप भी ऐसे झाड़ू लगाते होंगे, समझ सके जब मन होता है झाड़ू मार देते हैं, तो धूल कहीं आ रहा है, गंदगी साफ नहीं हो रही है, ऊपर क्लाउड बन के वापस आके वहीं पर सीढ़ियों पे वो गंदगी फिर से बैठ जा रही है, ठीक है ना। तो एज नाथू वॉज बैंकिंग हिज पैन अगेंस्ट अ डस्टबिन, तो आपको मालूम है पैन जिसमें वो कूड़ा उड़ता है, ठीक है ना, तो उठा के कूड़ा उसने जो भी साफ किया होगा, जितना भी हुआ होगा, उसको कूड़ा पैन में लिया, वो जाके डस्टबिन में टक 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 आवाज करके वो बैंक कर रहा था। तभी क्या होता है, सीताराम द वॉशरमैन सन पास बाई, सीताराम है वो वॉशरमैन जो है उस एरिया का, ठीक है ना, उनका लड़का है, सॉरी सीताराम, हाँ ठीक, उनका लड़का है, वॉशरमैन का लड़का है, वो बगल से पास होता है। सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड, जाहिर सी बात है वॉशरमैन है, कपड़ा साफ करता होगा, ठीक है ना, धोबी है, तो वो अपना कहते हैं कि कपड़ा साफ करके सबको जाके डिलीवरी कर दे रहा होगा, भैया कपड़ा ले लो, धुल गया, ठीक है ना। He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head, तो बढ़िया दो धागे प्रेस करके कहते हैं कि लाया होगा उसके खोपड़ी पे, किसके, सीताराम के सर पे पूरा बंडल रखा है, एक बंडल आपने देखा होगा, ये ऐसे कहते हैं कि बड़ा बंडल बांध के कहते हैं कि उसके सिर पे रखा हुआ है, जो कि क्लोज जो है फ्रेशली एकदम प्रेस्ड है, एकदम नीट एंड क्लीन है, धुले गए हैं। तो ये सीताराम अपने कहते हैं सिर पे रख के नाथू के बगल से पास होता है। तो और जाते जाते क्या बोलता है, डोंट रेज सच डस्ट, इतना धूल मत उड़ाओ, ठीक है। नाथू बोलता है कि हम देख चुके हैं कि वो उसका मन नहीं है झाड़ू लगाने में, और वो जल्दी झाड़ू मारता है तो धूल हवा में उड़ जाती है, तो सीताराम बोलता है कि इतनी धूल मत उड़ाओ, ठीक है ना, डोंट रेज सच डस्ट। ही कॉल्ड आउट टू नाथू, नाथू को बोलता है वो, आर यू अनॉयड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा 2 रुपीज अ मंथ। तो जाते जाते सीताराम बोलता है कि क्या तुम इसलिए ऐसा धूल उड़ा रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो कि तुम गुस्सा हो, क्योंकि अभी भी तुमको वो मना कर रहे हैं तुमको एक्स्ट्रा 2 रुपए देने के लिए पर मंथ, तुम्हारी सैलरी इंक्रीज करने के लिए नहीं इंक्रीज कर रहे हैं 2 रुपए पर मंथ, इसलिए तुम गुस्सा हो, इसलिए तुम ऐसा काम कर रहे हो, धूल उड़ा रहे हो हवा में, ठीक है ना। हाँ, तो नाथू क्या बोलता है, आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, देखो मुझे भी बात नहीं करनी है इस बारे में, नाथू बोलता है, ठीक है ना। कंप्लेन दी स्वीपर बॉय, ठीक है ना, वही झाड़ू वाला। आई हैवंट इवन रिसीव्ड माय रेगुलर पे, वो बोलता है कि 2 रुपए छोड़ो एक्स्ट्रा पर मंथ, मुझे जो मेरी तनख्वाह होती है हर महीने की वो भी नहीं मिली है, ठीक है ना। एंड दिस इज द 20th ऑफ द मंथ, और 20 तारीख हो गई इस महीने की, और मेरे पास मेरी रेगुलर पेमेंट भी नहीं आई है प्रीवियस मंथ की, ठीक है।
हु वुड थिंक अ बैंक कुड होल्ड अप अ पुअर मैन सैलरी? बताओ, आप बताओ, कौन ये बात सुनेगा, कौन ये बात मानेगा? कहते हैं कि एक बैंक एक गरीब इंसान की सैलरी रोक के बैठा है, ठीक है ना, उसको पैसे नहीं दे पा रहा है, 20 तारीख हो गई आज महीने की। एज सून एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ, बोलता है कि जैसे मुझे पैसा मिलेगा, ये कौन बोल रहा है? ना तो हमारा स्वीपर, जैसे पैसा मिलेगा वैसे मैं यहाँ से रफू चक्का हो जाऊंगा, भाग जाऊंगा यहाँ से, ठीक है ना। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस, एक हफ्ते भी काम नहीं करूंगा, अगले हफ्ते पैसा मिला, मिल गया, नाथू। एंड नाथू बैंक द पैन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम्स, फिर से वो पैन लेके वो डस्टबिन में बैंक करता है, टक टक, ठीक है ना, गुस्से में है काफी, ठीक है ना, काफी बार। जस्ट टू एम्फसाइज हिज पॉइंट एंड गिविंग हिम कॉन्फिडेंस, खाली अपने पॉइंट को, गुस्से में होते हैं तो दिखाने के लिए कि देखो मुझे पैसा मिला तो मैं तो यहाँ से भागा, एक भी हफ्ते काम नहीं करूंगा, ये मुझे पैसे नहीं दे पा रहे हैं, मुझे एक इस महीने के नहीं दे पा रहे हैं, वो 2 रुपए के एक्स्ट्रा तुम छोड़ दो, ठीक है ना। वो गुस्साते हुए पूरा कॉन्फिडेंस में बोलता है कि पैसा मिल जाए बस मैं जाऊँ यहाँ से, ठीक है ना। काफी अच्छी स्टोरी है, ठीक है ना। आगे, वेल आई विच यू लक, सीताराम बोलता है अच्छी बात है, जो तुमको करना है करो, अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। आई विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब्स दैट माइट सूट यू, तुम ये करो अगर तुमको जाना है तो, और तब तक मैं कोई और जॉब देख लेता हूँ जो तुमको सूट करेगी, ठीक है ना। तुम झाड़ू लगाते हो तो कुछ वैसी जॉब में देखता हूँ, ठीक है ना, वैसी। एंड ही प्लॉडेड बेयर फुट अलॉन्ग द रोड, और वो नंगे पैर सीताराम अपना निकल जाता है, ठीक है ना। द बिग बंडल, अभी भी उसके क्या कहते हैं, द बिग बंडल ऑफ क्लोथ हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर्स, तो बंडल उसका काफी बड़ा है, काफी कपड़े हैं उसमें सीताराम के, सीताराम ने मतलब लिए हैं कपड़े, ठीक है ना, वापस करने के लिए, तो उसका पूरा उस बंडल की वजह से उसका पूरा कहते हैं कि ज्यादातर सर और शोल्डर, कंधा पूरा ढका हुआ है, ठीक है ना, खाली वो गट्टर दिख रहा है या वो बंडल दिख रहा है उसके सिर पे। एट द फोर्थ होम, चौथे घर पे ही विजिटेड, वो गया सीताराम, जो चौथा घर गया, ठीक है ना, घर घर जाके दे रहा था, जो चौथे घर पे गया था सीताराम, हर्ट द लेडी ऑफ द हाउस, उस घर की जो लेडी थी चौथे घर की, ठीक है ना, जहाँ ये कपड़ा देने गया होगा, सीधा से चौथा नंबर होगा, तो वो जो उस घर की लेडी थी वो सीताराम से बोलती है कि द लेडी ऑफ द हाउस मेंशन दैट शी वाज इन नीड ऑफ अ स्वीपर, उसको एक स्वीपर की जरूरत है उस लेडी, ठीक है। ट्राइंग हिज बंडल, सॉरी ट्राइंग हिज वो सीताराम कहते हैं अपना बंडल बांध रहा होता है, ठीक है ना, बंडल टुगेदर, ही सेड आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज लुकिंग फॉर वर्क, तो बोलता है कि मैं तो जानता हूँ एक आदमी को जो कि स्वीपर का काम ढूंढ रहा है, उसको मालूम था कि ये नाथू ही है जो जो ये कहते हैं कि काम छोड़ने वाला बैंक का, तो उसको मैं यहाँ लगवा देता हूँ इनके यहाँ, इन लेडी के यहाँ। ही कैन स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, तो बोलता है कि अगले महीने, आपका आज 20 तारीख है और 10 दिन बाद वो अगले महीने से आपका काम स्टार्ट कर देगा, ये सीताराम बोलता है उस लेडी से। ही इज विद द बैंक जस्ट नाउ बट दे आरंट गिविंग हिम हिज पे एंड ही वांट्स टू लीव, बोलता है कि अभी वो बैंक में काम कर रहा है पर बैंक वाले उसको पैसा नहीं दे रहे हैं और वो वहां से वो काम छोड़ देगा, तो आप क्या ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। इज दैट सो, लेडी का नाम है जो उस घर में है, उसका नाम है मिसेस श्रीवास्तव, बोलती है कि ऐसा है कि उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है और वो काम छोड़ देगा, अगले अगले महीने से आ जाएगा मेरे यहाँ काम करने। वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो, तो श्रीवास्तव जी बोलती है मिसेस श्रीवास्तव कि उसको बोलो कि मुझसे आके कल मिले और फिर हम बताएंगे कि क्या काम देंगे, ठीक है ना। एंड सीताराम बहुत ही खुश था, ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ अ कस्टमर एंड हिज फ्रेंड, तो सीताराम काफी खुश था कि वो भैया किसी के काम आ सका, उन मकान मालिक के, लेडी के, मिसेस श्रीवास्तव के और नाथू के, ठीक है ना। hoisted his bag on his shoulders and went his way, फिर से वो अपना कहते हैं कि बैग सिर पे लाद के निकल जाता है अपने रास्ते, बाकी लोग को और कपड़े देने जिसने धुले थे। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग, तो उनको मिसेस श्रीवास्तव को शॉपिंग करनी थी। शी गेव इंस्ट्रक्शन टू दी आया, आया मतलब होती है वो जो लेडी होती है जो कहते हैं कि बच्चों की देख रेख करने वाली, छोटी आपके स्कूल में भी होंगी कि आया दीदी होती है, ठीक है ना, जो बच्चों की देख रेख करेंगी, तो वो थी। तो मिसेस श्रीवास्तव ने ना आया रखी थी, वो आया को इंस्ट्रक्शन देती है, आदेश देती है, तो लुक अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी, कोई इनका बेबी होगा इनका, ठीक है ना, तो उसको देखो तुम, एंड टोल्ड टू कुक नॉट एंड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील, और वो अपने रसोइया को बोलती है, कहते हैं कि देखो दिन का खाना टाइम पे बन जाए, लेट मत करना, ठीक है ना। देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस, तो पीपल नगर काफी जैसे सिविल लाइन्स होते हैं सिटी में तो काफी फेमस है, तो वहीं पर कोई ऐसा कोई बैंक होगा, पीपल नगर मार्केट प्लेस है, पीपल नगर बैंक है, तो वहां पर जाते हैं शॉपिंग के लिए, जाती हैं मिसेस श्रीवास्तव टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ दी क्लोज शॉप, कस्टमरी मतलब ये जाती रहती है, इनका ये काम है, देखिए देखते लग रहा है काफी रिच है, तो एकदम घूमती रहती है आराम से। टू मेक हर कस्टमरी टूर, मतलब कस्टमरी मतलब एकदम 10 दिन 5 दिन 4 दिन में जाती रहती है, महीने में एक बार घूम के आती है कपड़ा देखने की कौन सा अच्छा कपड़ा है, ठीक है ना। टिपिकल हैबिट्स ऑफ द लेडीज, गुड। तो अ लार्ज शेडी टैमरिन ट्री ग्रू एट वन एंड ऑफ द बाजार, ठीक है ना, तो बाजार जैसे मान लीजिए ये बाजार है, ये आपका बाजार है, तो एक तरफ क्या कहते हैं कि अ लार्ज शेडी टैमरिन, टैमरिन मतलब इमली का पेड़ था, ठीक है ना, वो उगा हुआ था वहां पर बाजार की तरफ। एंड इट वॉज हियर दैट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण, तो इनको एक दोस्त मिल जाती है श्रीवास्तव को, ठीक है ना, मिसेस भूषण, ठीक है ना, शेल्टरिंग फ्रॉम दी हीट, और वो कहते हैं मिसेस भूषण क्या कहते हैं कि पेड़ के, इमली के पेड़ की क्या कहते हैं छांव की तले नीचे यहीं पर वो पाई जाती है, ठीक है ना, ठीक। मिसेस जो कि गर्मी से अपने आप को बचा लेती, मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हरसेल्फ विद अ लार्ज हैंकरचीफ, तो मिसेस भूषण के पास हैंकरचीफ उनकी हैंकी, उससे वो अपने आप को पंखा कर रही थी, गर्मी बहुत थी, टिपिकल गर्मी का सीजन होगा, ठीक है ना। शी कंप्लेन ऑफ द समर वो कितनी गर्मी है, बहुत गर्मी है, विच शी अफर्म्ड वाज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर, वो मानते हैं, वो मानती हैं कि इतनी गर्मी मैंने आज तक देखी है और ये पीपल नगर की इतिहास में सबसे ज्यादा गर्म दिन आज, ठीक है ना। शी सबसे ज्यादा गर्मी का साल है। शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तव अ सैंपल ऑफ द क्लोथ शी वाज गोइंग टू बाय, तो दोनों लोग शॉपिंग करने आई थी,
तो लकली मिल गई और वो मिसेस भूषण वो दिखाती हैं सैंपल एक कितने नमूना क्लोज का जो वो खरीदने वाली है मिसेस श्रीवास्तव को। एंड फॉर 5 मिनट्स दे डिस्कस इट्स शेड टेक्सचर एंड डिजाइन। तो जो होता है सबका कैसा शेड होगा, कैसा डिजाइन है, कैसे कपड़े का क्वालिटी है, वो सब वो 5 मिनट उसके बारे में डिस्कस करती है कि लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है ना। हैविंग एग्जॉस्टेड द टॉपिक, अब टॉपिक खत्म हो चुका था, तभी मिसेस श्रीवास्तव को याद आया कि बैंक के बारे में। तो बोलती हैं कि डू यू नो, तुमको पता है मिसेस भूषण कि माय डियर दैट सेठ, सॉरी डू यू नो माय डियर, मतलब अभी दोस्त को बोलती है माय डियर उनके लिए, मिसेस भूषण के लिए, ठीक है ना, कि सेठ गोविंद राम का जो बैंक है कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉइज, की जो उनका बैंक है पीपल नगर में सेठ गोविंद राम का, वो अपने एम्प्लॉइज को पैसे भी नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना। ओनली दिस मॉर्निंग I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for over a month. ठीक है, only this morning I heard a complaint from their sweeper. तो वो बोलती हैं कि श्रीवास्तव कि आज ही सुबह मैंने क्या कहते हैं कि एक कंप्लेंट सुनी है उस बैंक में जो एक आदमी काम करता है ऑन द पोस्ट ऑफ द स्वीपर, एट द पोस्ट ऑफ द स्वीपर झाड़ू मारता है वहां पर, कि उसको पैसे नहीं दे रहे हैं बैंक वाले, उसने अपनी सैलरी रिसीव नहीं की है, उसको पैसे नहीं दिए गए हैं। तो शॉकिंग, बड़ा ये रिमार्क मिसेस भूषण बोलती है कि दिस इज वेरी शॉकिंग, ये तो बहुत ही अचंभित वाली बात है, अचंबा करने वाली बात है कि बताइए पैसे नहीं दे रही, बैंक नहीं पैसे दे रही अपने एम्प्लॉय को, ठीक है ना। इफ तो मिसेस भूषण ये कंक्लूजन करती है, इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे। तो मिसेस भूषण का कंक्लूजन ये होता है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर इंडिया में क्या है ना, लोग बिना पढ़े लिखे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी, दे डोंट इवन केयर कि वो क्या बोल रहे हैं, उनके मुंह से क्या निकल रहा है, और उनको ना कितना ज्ञान है, कितना कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं, जो मन में आता है वो बकते हैं दूसरे के बारे में, ठीक है ना, वो बोल देते हैं। तो यही मिसेस भूषण अब करने वाली है, वो बोलती है अगर स्वीपर को बैंक पैसे नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब बैंक बहुत ही बुरी हालत में है। नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड आइदर, तो अगर स्वीपर को पैसे नहीं मिल रहे हैं, बैंक बहुत बुरी हालत में है, इसका मतलब बाकी एम्प्लॉयज को भी पैसे नहीं मिल रहे होंगे। नाउ शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द टैमरिन ट्री एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है ना। तो मिसेस श्रीवास्तव को छोड़ देती हैं और मिसेस भूषण पहुंच जाती हैं अपने हस्बैंड को ढूंढने लगती हैं, ठीक है ना। हु वाज सिटिंग, उनका हस्बैंड कहां बैठा था, हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर फोटोग्राफिक शॉप टॉकिंग विद द ओनर। तो वो क्या कहते हैं कि इनका हस्बैंड बैठा था, वो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कमल किशोर फोटोग्राफी शॉप, कमल किशोर एक नाम है उनकी फोटोग्राफी शॉप होगी, तो उसके सामने कहते हैं कि ये बैठे थे मिस्टर भूषण, ठीक है ना। सो देयर यू आर क्राइड मिसेस भूषण, उनका हस्बैंड उसको मिल गया मिस्टर भूषण को, मिस्टर भूषण आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। मिसेस भूषण बोलती हैं अपने हस्बैंड से कि मैं तुमको 1 घंटे से, ठीक है ना, ढूंढ रही हूँ। वेयर डिड यू डिसअपीयर, तुम कहाँ गायब हो गए थे। नो वेयर, मिस्टर भूषण बोलते हैं कहीं तो नहीं पर तो हूँ। हैड यू रिमेन स्टेशनरी इन वन शॉप, मिस्टर भूषण बोलते हैं कि तुमको तो 50 दुकानें घूमनी होती हैं, अगर तुम एक दुकान में रुको तब तो, ठीक है ना। हैड यू रिमेन स्टेशनरी वन शॉप आई माइट हैव फाउंड यू, अगर तुम एक दुकान पे तुम्हारा मन भर जाए, तुम्हारे कपड़े हो जाए, शॉपिंग हो जाए, तो हम तुमको ढूंढ मिले। बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, तुम पूरा मार्केट घूमोगे यहाँ से वहाँ, लाइक अ बी इन द फ्लावर गार्डन, जैसे कि मधुमक्खी घूमती है, कहते हैं कि जब वो फूलों का उसको बगान मिल जाता है, यहाँ से रस ले ले, वहां से रस ले ले, ठीक है ना। और कहते हैं कि आप ऐसे घूम रही हो, मिस्टर भूषण बोलते हैं मिसेस भूषण को कि तुम भी एकदम भाई मधुमक्खी हो, जो कि कहते हैं कि पूरे मार्केट में फ्लावर गार्डन में घूम रही है, चक रही है स्वाद, कहाँ कपड़े लेना है, कहाँ कपड़े नहीं लेना है। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, ठीक है ना, द हीट इज स्ट्रांग इनफ, ठीक है ना। मिसेस भूषण बोलती है देखो मुझे गुस्सा मत लाओ, ठीक है ना, वैसे ही इतनी गर्मी में वैसे भी दिमाग खराब है इतना ज्यादा। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पीपल नगर में हो क्या रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ठीक है ना, और इतना ज्यादा खराब हो रहा है पीपल नगर में, क्योंकि इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट, कि बैंक के पास पैसे नहीं है, बैंक भी कंगाल होने वाला है, बैंकरप्ट होने वाला है। व्हाट्स दैट, ये क्या है, सेट कमल किशोर शॉप जहाँ पर बैठे हैं मिस्टर भूषण, और वहीं पर मिसेस भूषण आके ये न्यूज क्रैक करती है, कहते हैं कि बैंक भी बैंकरप्ट, पीपल नगर का जो बैंक है वो भी बैंकरप्ट होने वाला है, उसके पास भी पैसे नहीं है। सेटिंग अप सडनली विच बैंक, तो कमल किशोर ने वो बोलता है कि ये कौन सा बैंक है, एकदम अलर्ट होके कि ये कौन सा बैंक की बात कर रही है आपकी जो बैंकरप्ट होने वाला है। तो वाई द पीपल नगर बैंक ऑफ कोर्स, तो लेडी बोलती है कि पीपल नगर बैंक, और क्या, और कौन होगा। आई हियर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉइज, तो मिसेस भूषण बोलती है कि मैंने सुना कि वो अपने एम्प्लॉयज को पैसे नहीं दे रहे हैं, रोक रखा है उन्होंने पैसा। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर, तो लेडी बोलती है कि अब तुम ये मत बोलना कि तुम्हारा पीपल नगर बैंक में अकाउंट है मिस्टर किशोर, अगर है तो फिर देख लो, क्योंकि बैंक तो बैंकरप्ट होने वाला है और वो अपने एम्प्लॉयज को पैसे नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब कि हालत सही नहीं है बैंक की। नो कमल किशोर, सॉरी कमल किशोर बोलते हैं नो मेरा पैसा नहीं है पर मेरे नेबर का है, ही इज क्लेम्ड एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर। तो मान लो ये दुकान रही होगी, ये दुकान रही होगी, अब इसी में एक छोटी सी बाउंड्री होगी, पार्टीशन ना होगा, दीवार की होगी, और बगल में ये एक बार्बर की दुकान है, ठीक है ना। तो अपनी दुकान से कमल किशोर मान लो यहाँ बैठा है, इसमें बैठा है, और वो ताक हल्का सा आवाज देके बगल वाली दुकान में, जो कि नाई की दुकान है, बार्बर है, उसको चलाता है। और बार्बर का जो दुकान, जो शॉप है, बार्बर शॉप, ठीक है ना, नेक्स्ट डोर जो कमल किशोर के, जो उसका मालिक है बार्बर शॉप का, वो है दीपचंद। तो अपने अपनी जगह पे बैठे हुए कमल किशोर चिल्लाता है दीपचंद को कि हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, तुमने कुछ सुना लेटेस्ट दीपचंद, द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स, कि पीपल नगर वाला जो बैंक है वो अब गिरने वाला है, या उसको कंगाल होने वाला है, उसमें पैसे नहीं है, बंद होने वाला है।
यू बेटर गेट योर मनी एज सून एज यू कैन। तो दीपचंद, ये तुम जाके अपना पैसा निकाल लो, अदरवाइज बैंक बंद हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ रुकते हैं और कहते हैं कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।